हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक दैट इज 11.1 वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। The IT resource can be horizontally scaled via the additional of one or more identical IT resources and the load balancer that provide a runtime logic capable of evenly distributing the workload among the IT resources. जैसे कि हमारे नंबर्स ऑफ सर्विस कंज्यूमर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि हॉरिजेंटली हम जितने भी नंबर्स ऑफ कंज्यूमर से सबसे डेटा लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे सर्वर से उनको रिस्पॉन्सिवली डेटा सेंड करते हैं। आइडेंटिकली सबका सेम काम होने वाला है कि जितने भी नंबर्स ऑफ क्लाउड सर्विस कंज्यूमर से वो सेम रिक्वेस्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली सेम रिस्पॉन्स जाने वाला है। तो ये जो काम है हमारे आईटी रिसोर्स के अंदर होता है। तो उसके लिए हमारे पास लोड बैलेंसर अवेलेबल है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, जो लॉजिकली जितने भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं तो उसको जितने भी नंबर्स ऑफ हमारे पास सर्वर से, एक्चुअल सर्वर से या वर्चुअल सर्वर से, दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक हमारा वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर। द रिजल्टिंग वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर reduce both IT resources over utilization and underutilization to extent depend on the sophistication of a load balancing algorithm and runtime logic. कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लॉजिक्स, डिफरेंट अल्गोरिदम्स, हम यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर्स ऑफ आईटी रिसोर्स हम यूज करें, या जैसे कि हमारे पास 2 सर्वर्स है, 4 सर्वर्स है, तो हर एक सर्वर का इक्वली और सेम अमाउंट में बोल सकते हैं, सेम अमाउंट में उसके जो रिसोर्सेज है वो यूज होने चाहिए। स्पेसिफिकली किसी एक सर्वर के ऊपर कोई लोड ना आए। ये सब जो लॉजिक एंड एल्गोरिथम यूज करके हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा वर्कलोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना। okay, तो इस सिनारियो को थोड़ा सा इजी वे में, जैसे डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे देखते हैं। सो इस डायग्राम के अंदर द रिडंडेंट कॉपी ऑफ क्लाउड सर्विस ए इज इम्प्लीमेंट ऑन वर्चुअल सर्वर बी। यहाँ पे क्लाउड सर्विस, ओके, नंबर्स ऑफ क्लाउड कंज्यूमर्स आपको दिख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में। लोड बैलेंसर के ऊपर जितने भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट है आ रहे एंड उसके अकॉर्डिंगली लोड बैलेंसर यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे क्लाउड सर्विस ए एंड क्लाउड सर्विस बी को, ओके, इन क्लाउड सर्विस ए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे हमारे वर्चुअल सर्वर ए एंड वर्चुअल सर्वर बी के ऊपर। The load balancer intercept a cloud service consumer request and direct them to a both virtual server A and virtual server B to ensure even a workload is distributed. Equally हम क्या करें, यहाँ पे वर्कलोड को दोनों वर्चुअल सर्वर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिंपल फंडा है। वर्कलोड जो आने वाला है, ये डायग्राम भी आप याद रखोगे तो आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि हमारे जो लास्ट सेक्शन के अंदर या लास्ट जो वीडियो चले थे या लास्ट चैप्टर्स बोल सकते हैं, उसके अंदर से हमने कौन कौन से मैकेनिज्म इसके अंदर यूज किए या यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट, द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी यूज can also be a part of a cloud architecture. इस आर्किटेक्चर के पार्ट्स हो सकते हैं। तो याद करो कि हमने कौन कौन से मैकेनिज्म यूज किए थे। यहाँ पे मैं सिर्फ टाइटल बताऊंगा एंड उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट, ऑडिट मॉनिटर। ओके, ऑडिट मॉनिटर क्या था, लास्ट इसमें देखा था, व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग रन टाइम वर्कलोड द टाइप ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन of an IT resources that process the data can be determined whether the monitoring is necessary to fulfill
द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सिंपली जो भी अपना नंबर्स ऑफ डेटा होगा उसको मॉनिटर करने के लिए कि जो भी वर्कलोड या वर्क फ्लो हमारा चालू है कि नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट कौन कौन से आए, नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्स, क्या हमारे आईटी रिसोर्सेज कितना कंज्यूम हुआ है, कितना बैलेंस है, ये सभी चीजें हमें क्या करना है, मॉनिटर करने एक स्पेसिफिक लोकेशन से। सो ए सिनारियो के हमारा यहाँ पे ऑडिट मॉनिटर्स वर्क होने वाला है। The next, the cloud usage monitor. Okay, same cloud के usage monitor करने के लिए the various monitor can be involved to carry out the runtime workload and tracking and data processing कि जितने numbers of data यहाँ पे request के लिए आ रहा है, response के लिए जा रहा है, same उसको track करना है अपने को। okay, track करने के लिए यूसेज क्लाउड यूसेज में जैसे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर होता है कि जितने आज के दिन में हमने कितना डेटा यूज किया, कौन से एप्लीकेशन के लिए कितना यूज किया, डाउनलोड के लिए कितना किया, अपलोड के लिए कितना किया, स्पेसिफिकली सेम क्लाउड यूसेज मॉनिटर यहाँ पे हम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट कॉमनली हाइपरवाइजर, जैसे कि जो हमने वर्चुअल सर्वर इमेजेस देखे थे, वर्चुअल सर्वर ए वर्चुअल सर्वर बी, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे हाइपरवाइजर यूज करते हैं। द वर्कलोड बिटवीन हाइपरवाइजर एंड द वर्चुअल सर्वर दैट दे होस्ट में रिक्वायर अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स हमें क्रिएट करने के लिए एंड डिफरेंट हाइपरवाइजर मशीन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। Then next, the logical network parameter. The logical network perimeter isolated the cloud consumer network boundaries in relation to how and where the workload is distributed। कि स्पेसिफिकली लॉजिक हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे थ्रू अ नेटवर्क कि जो भी हमारा वर्कलोड आ रहा है, जैसे नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट जो आ रहे हैं उसको कौन से लॉजिक थ्रू और कहाँ पे हमें उसको भेजना है, हाउ एंड वेयर इस वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि कितने नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट हमें वर्चुअल सर्वर ए के ऊपर सेंड करने एंड कितने नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट वर्चुअल बी के ऊपर करने, या कौन से वे से करने, इन जैसे स्पेसिफिक वैल्यूज क्या होगी या स्पेसिफिक रीजन क्या होगा, जो भी सिनेरियो होगा कौन से लॉजिक से करना है और कहाँ पे सेंड करना है, ये हम यहाँ पे लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर्स के अंदर करेंगे। The next, resource clusters. Okay, resource cluster is nothing but a group of resources. The clusters IT resources is in active and active mode are commonly used to support a workload balancing between a cluster nodes. Clusters आपको पता है कि numbers of या group of resources इसके अंदर जैसे कि नंबर ऑफ हार्ड डिस्क होंगे, नंबर्स ऑफ रैम रोम, नेटवर्क डिवाइसेस का ग्रुप क्लस्टर, ये सभी को हमें एक्टिवली हैंडल करना है। तो उस सिनेरियो के लिए यहाँ पे हम रिसोर्स क्लस्टर्स यूज करेंगे। देन लास्ट इसके अंदर दैट इज रिसोर्स रेप्लिकेशन। द मैकेनिज्म कैन जनरेट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ वर्चुअलाइज्ड आईटी रिसोर्सेज in response to runtime workload distribution demand। okay, just like कि जो भी numbers of resources हमने create किए, just like हमारा बैकअप डेली बैकअप हम करते हैं या रन टाइम में हमें हमारे डेटाबेस का बैकअप चाहिए या डेटाबेस के कॉपीज हमें रिक्वायर्ड है, डेटा का कॉपीज रिक्वायर्ड है, दैट इज अ रिसोर्स रेप्लिकेशन। जो हमारे पास रिसोर्स जनरेट हुआ है या हमारे पास हमने स्टोर किया है उस रिसोर्स का हमें रेप्लिका क्रिएट करनी है ऑन डिमांड या एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर, तो ये हम चीज रिसोर्स रेप्लिकेशन के अंदर करने वाले हैं। ओके, अब वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर के अंदर कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है तो वहां पे डीएम कर सकते हैं। एंड सेम इस तरह के नोट्स के लिए आपको नीचे ब्लॉग्स का भी लिंक दिया गया है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।